कि अगर कोई बंदा जो है वो टैक्स पेयर नहीं होता, वो कहता है मैंने नहीं होना, तो फ्यूचर में उसके लिए क्या मुश्किलात जो हैं वो होने जा रही हैं? आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम ज़बरदस्ती कि करवाएंगे। गवर्नमेंट अब कह रही है कि आपकी सिमें बंद हो जाएंगी, आप गाड़ी नहीं ले सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये टैक्स के बारे में जानने के लिए पहले आपको इसका जो मैकेनिज्म है आपको वो समझना पड़ेगा। कि लोग जो है ना बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमने टैक्स पेयर बन गए तो हमें हर साल टैक्स देना पड़ेगा। यानी आपने एक साल में 10 मिलियन रुपया अर्न किया है और आपने 10 मिलियन ही खर्च कर दिया है, तो आप पे कोई टैक्स टैक्स कितनी देर में हम ये जो है टैक्स पेयर बन सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या होंगे? जैसे कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है तो जो नॉन फाइलर है वो परचेज करेगा तो 12% टैक्स देगा, और अगर फाइलर है तो वो 3% टैक्स देगा। टैक्सेस लोग पूरा साल देते हैं लेकिन उनको डिक्लेयर नहीं करते। इन्फो ब्रेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इन्फो ब्रेक के साथ हसन रज़ा एक नई स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आजकल हर बंदा टैक्स के पीछे भाग रहा है, टैक्स पेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास कंसल्टेंट टैक्स बाबर जमान साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं टैक्स पेयर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई, ये बताएं कि गवर्नमेंट अब कह रही है कि आपकी सिमें बंद हो जाएंगी, आप गाड़ी नहीं ले सकते, तो टैक्स पेयर हों, इसके क्या फ़ायदे हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये टैक्स के बारे में जानने के लिए पहले आपको इसका जो मैकेनिज्म है आपको वो समझना पड़ेगा। स्टेट को अपने अफेयर्स चलाने के लिए, अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और स्टेट ने बहुत सारे जो अदारे हैं वो फॉर्मेट किए हैं, जिन अदारों का जो काम है वो टैक्स कलेक्शन है और रेवेन्यू कलेक्शन है। जो इसमें जो सबसे बड़ी जो एजेंसी है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो FBR है। तो जब तक जो स्टेट जो है वो FBR के ज़रिए या दीगर अदारों के ज़रिए वो फंड जनरेट नहीं करती, पैसा इकट्ठा नहीं करती, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं करती, तो वो इस काबिल नहीं हो सकती कि वो अपने बाकी काम जो है वो कर सके। ये है इसका मैकेनिज़्म। अच्छा, ये बताएं कि ये टैक्स कितनी देर में हम ये जो है टैक्स पेयर बन सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या होंगे? देखें, आपने ना एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो है, ये एक कॉमन एम्बिग्यूटी है लोगों से सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि जी हम सारा साल तो टैक्स देते हैं, हम साबुन लेते हैं तो हम टैक्स देते हैं, हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं, हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो टैक्स देते हैं, तो हम किस चीज़ का टैक्स दें? हम टैक्स में रजिस्टर नहीं होंगे, हम तो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं। अच्छा, अब अलमिया यहाँ पे ये है कि लोगों को इसके स्ट्रक्चर का नहीं पता। टैक्सेस लोग पूरा साल देते हैं लेकिन उनको डिक्लेयर नहीं करते। सपोज़ आप एक साल शुरू हुआ, आपने अपने मोबाइल में इजी लोड करवाया, आपने अपने बैलेंस करवाया, पैकेज करवाया, तो ये बेसिक टैक्स है जो हर बंदा जो दे रहा है। तो उसके बाद उसने ये देखा कि मैंने बैलेंस करवाया कितना था, आया मुझे कितना है, बाइक ख़रीदने चला गया, उसने इनवाइस करवाई, उस पर वो टैक्स दे के आ गया है, इम्तियाज़ माल में गया है, किसी बड़े मॉल में गया है, वहाँ पे वो टैक्स दे के आ गया है। अब ये वो टैक्सेस हैं जो हुकूमत सारा साल उनसे कलेक्ट करती रहती है। जो बंदा फाइलर है या जो बंदा रजिस्टर्ड है उसको ये बेनिफिट है कि वो साल के आखिर में FBR कहता है जी कि आएँ, आप मेरे पास आएँ, मेरे पास बैठें और मुझे बताएँ कि आपने सारा साल मुझे कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो दिए हैं। हम हिसाब करते हैं, अगर आपका टैक्स यही बनता हुआ तो ये आपका टैक्स है, और अगर आपने कुछ एक्सेस मुझे दिया हो तो आप मुझसे वो वापस क्लेम कर लें, और अगर आपने कम दिया है तो मुझे वो मज़ीद दे दें। तो लिहाजा ये एक पूरा साल होता है जिसमें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनती है, जितने भी टैक्सेस होते हैं वो हम पे करते हैं। तो फाइलर को ये फ़ायदा है कि साल के आखिर में वो FBR के साथ बैठ के अपने सारे बेनिफिट ले सकता है। और जो फाइलर है उसको आप ये देखें कि या तो पाकिस्तान में जितने भी टैक्स एप्लीकेबल हैं या तो उस पर वो हाफ़ हैं और या फिर उस पर वो लागू नहीं होते, उनको उनका रिबेट मिलता है, FBR उनको फैसिलिटेट करता है। जैसे कोई बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो जो नॉन फाइलर है वो परचेज़ करेगा तो 12% टैक्स देगा, और अगर फाइलर है तो वो 3% टैक्स देगा, और जो 3% टैक्स देगा वो बहुत कम टैक्स है, और साल के आखिर में वो इसको भी क्लेम करेगा कि जी मेरा तो ये नहीं बनता, मेरी इनकम बहुत कम थी, मेरे पे तो टैक्स एप्लीकेबल भी नहीं था, तो मुझे वो वापस दें। तो ये बंदा FBR के साथ हिसाब किताब वही बंदा करेगा जो इसमें बाकायदा रजिस्टर्ड होगा और अच्छे तरीके से अपनी फाइलिंग करेगा। अच्छा, ये बताएं कि लोग जो है ना बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमने टैक्स पेयर बन गए तो हमें हर साल टैक्स देना पड़ेगा, तो ये बताएं कि किन लोगों पे टैक्स लागू होता है और इसकी कितनी रेशियो होती है, कितनी आपकी प्रॉफिट हो, कितना आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो उस पर टैक्स लागू होगा? जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। FBR हर साल अपना शेड्यूल जारी करता है कि एक सर्टन अमाउंट है वो आपकी एग्जेम्प्ट है, उस पर आप पे टैक्स नहीं है। जैसे इस साल अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर को देखें तो यहाँ पर जो टैक्स की रेशो है वो 6 लाख रुपये है। यानी आपने एक साल में 10 मिलियन रुपया अर्न किया है और आपने 10 मिलियन ही खर्च कर दिया है, तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन साल के आखिर में अगर आपके पास 6 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आपकी टेबल पे पड़ा हुआ है, आप देखते हैं कि जी ये मैंने सारे अपने एक्सपेंसेस कर लिए, 6 लाख मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है, तो उस पर टैक्स नहीं है, उससे आप आगे जाएंगे तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। फिर आस्ता आस्ता 6 लाख से आगे जो शेड्यूल है वो और है, 10 लाख से ज़्यादा अर्न करते हैं और है, 20 लाख से ऊपर जाते
जाते हैं तो वो हो रहा है, लेकिन ये कंफर्टेबल हैं। और अगर आप साबित कर लेते हैं कि मुझे कोई सेविंग नहीं हुई, जितना भी पैसा है आपके पास, तो कोई टैक्स उस पर नहीं है। लोग आमतौर पे ये समझते हैं कि अगर हम फाइलिंग करेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एक बंदा है वो जिसकी इनकम नहीं है या उसकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट में आती है तो वो टैक्स पे नहीं करेगा, जस्ट उसने डिक्लेयर करना है। यानी उसने ये हर साल के बाद गोशवारे, जिनको इंग्लिश में हम टैक्स रिटर्न कहते हैं, उसमें इनकम आपकी डिटेल होती है, आपकी वेल्थ की डिटेल होती है। तो साल के आखिर में वो बताएगा कि मेरे पास इतना पैसा है और यहाँ पे चला गया, जस्ट उसने डिक्लेयर करना है। फाइलिंग का मतलब या टैक्स फाइलिंग का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने हर साल एक सर्टन अमाउंट जो है वो FBR को पे करनी है। आपने नहीं पे करनी। अगर आप पे बचत हो रही है तो आप पे नहीं करेंगे, और अगर बचत आपकी ज़्यादा है, टैक्स बनता है, तो फिर वो साल के आखिर में आप इस पोजीशन में भी होते हैं कि वो वापस क्लेम कर लें। अच्छा बाबर साहब, ये बताएंगे, एक मिसाल लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, अगर मैंने ये पहले शो नहीं किया हुआ और अब मैं मजबूरन मुझे जो है ये टैक्स पेयर होना पड़ रहा है, तो क्या मुझे वो प्रीवियस जो मेरे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है या मेरे पास जो इन्वेस्ट हैं कहीं ना कहीं शक्ल में, क्या मुझे भी उसकी बताना पड़ेगा कि ये मैंने कैसे कमाया, कहाँ से कमाया, और क्या मुझे उसका भी टैक्स देना पड़ेगा? जी, इसमें ऐसा है कि फ़र्ज़ करें आप ये 2024 चल रहा है, आप यहाँ पे आके सोचते हैं, आपको ज़रूरत महसूस होती है कि जी मुझे फाइलर होना चाहिए, और आपके पास 4 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 2023 में आपने ख़रीदी हैं। जब आप 2024 की रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे आप बताएंगे कि मेरे पास ये इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं और मैंने तब ख़रीदी थी और इतने की ख़रीदी थी। ये आपको बताना पड़ेगा, और आपका जो लाइफस्टाइल है वो बताएगा कि आपके पास ये रेवेन्यू कहाँ से आया, जस्टिफाइड है कि नहीं जस्टिफाइड। अगर जस्टिफाइड है फिर तो कोई मसला नहीं, अगर अनजस्टिफाइड है तो ज़ाहिर है कि FBR फिर उसको ऑडिट करेगा और आपसे पूछेगा कि ये पैसा आपने कहाँ, कब और कैसे लिए। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई बंदा जो है वो टैक्स पेयर नहीं होता, वो कहता है मैंने नहीं होना, तो फ्यूचर में उसके लिए क्या मुश्किलात जो हैं वो होने जा रही हैं? गवर्नमेंट क्या उसके ऊपर मज़ीद शिकंजा डालने लगा है? ये मैंडेटरी है कि अब आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। पहले एक टाइम था कि ये ऑप्शन थी कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें या ना करें, लेकिन अब ये कहते हैं कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम ज़बरदस्ती करवाएंगे। ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अब रिटर्न करवाते हैं, अपनी सालाना गोशवारे जमा करवाते हैं, तो आपकी नज़र में गोशवारे किन लोगों से जो है वो करवाने चाहिए, और इसके ऊपर क्या जो है आप रिकमेंड करेंगे? अगर तो कोई बंदा किसी कॉरपोरेट या प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, आप लगा लें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ACCA है, ICMA उसने किया हुआ है, या कोई वकील है, इनके अलावा आपके गोशवारे कोई भी फाइल नहीं कर सकता लीगली। अब यहाँ पे जो प्रैक्टिस है ना वो बड़ी ख़तरनाक है। वो मैं आपके चैनल के तवसत से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग उठते हैं, 2-3 वीडियोस देखी, एक बंदे के पास 2 दिन बैठे तो उनको पता चल गया कि रिटर्न ऐसे फाइल करती है। फाइल खोली, ज़ीरो की एंट्री डाली और वो सबमिशन कर दी। ये समझ लें कि ये एक टाइम बॉम्ब है। क्वैक्स आप समझते होंगे, एक टाइम बॉम्ब इंस्टॉल कर रहे हैं बंदे के साथ। उन्होंने वो रिटर्न फाइल कर दी, टाइम बॉम्ब उसके साथ लगा दिया, अब उसकी टिक टिक शुरू हो चुकी है। वो कभी भी ना फटे, वो 6 महीने में फट जाए, वो 2 दिन में फट जाए, वो 4 साल में फट जाए, वो फटेगा ज़रूर, और अल्टीमेटली उसको उसका नुकसान होना है। और जो थोड़े से पैसे उसने कंसल्टेंट से बचाए हैं उसके 10 गुना वो ज़्यादा लगेंगे, और वो पेशी वो ज़्यादा भुगतेगा। तो लास्ट पे हमारे उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो टैक्स पेयर नहीं करवा रहे, या उनको टैक्स पेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनके लिए कोई मैसेज शॉर्ट? कि हुकूमत की पॉलिसी ये है कि कम लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लोगों से कम टैक्स लेना चाहिए। हुकूमत को अगर 10 मिलियन की ज़रूरत है ना, तो बजाय इसके कि वो 100 बंदों से इकट्ठा करे, वो 2000 बंदों से इकट्ठा क्यों नहीं करती? हुकूमत को चाहिए कि वो इस पे काम करे। अगर लोग टैक्स देते हैं या हुकूमत को रेवेन्यू देने का बायस बनते हैं तो उनको वो रिलीफ भी देना चाहिए। उनका जो टैक्स है वो उन पे लगना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक ख़ास तबके पे लगे।